नहीं देखो, मौका नहीं छोड़ना चाहिए। बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करने में कोई सी भी चीज का मौका नहीं छोड़ना चाहिए। तो अभी मौका नहीं छोड़ते। बोलते ना, मौका है दस्तूर है, जब मिल बैठे हैं चार यार तो कर लेते हैं बातें हजार। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शाइन विद प्रिया पे प्रिया आर्या। आप लोग देख रहे हैं अभी निधि सिंह को, गार्गी को, कृष्णा फॉरएवर। तो हम लोग ना एक ही टीम से बिलोंग करते हैं और एक ही समझ लीजिए कि बिजनेस को कर रहे हैं। तो बहुत सारी बातें चल रही थी, प्लानिंग चल रही थी कि हाउ टू क्रैक एएम लेवल, क्योंकि निधि सिंह अभी अभी सुपरवाइजर लेवल पे आ चुकी है, कृष्णा सुपरवाइजर लेवल पे, और गार्गी ने अभी हाल ही में हमारे साथ बिजनेस ज्वाइन किया है। तो हम सब यही बातें कर रहे थे कि कैसे करना चाहिए एम लेवल को हिट, और क्या होता है 60 सीसी, क्या होता है 4 सीसी एक्टिव, 1 सीसी क्यों करना चाहिए। बात करते 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 मैंने बोला कि हमारा काम तो कंटेंट बनाना है। तो मैंने कहा कंटेंट बनाते रहिए। तो अभी आइडिया आया क्यों ना कुछ कंटेंट की जानकारी और कैसे क्या बिजनेस करते हुए जानकारी आप लोगों तक भी पहुंचाएं। तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको बाकी लोगों के भी आइडियाज पता चले। तो अभी मान जानते हैं इन लोगों से कि ये लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं, फॉरएवर क्यों ज्वाइन किया, और क्या नेक्स्ट लेवल अप की प्लानिंग चल रही है, और कैसा मजा आ रहा है काम करके। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम गार्गी से। स्टूडेंट हैं गार्गी, आप, मुझे इतना ही पता है कि आप स्टूडेंट हैं, लेकिन कहाँ के रहने वाले हैं और क्या पढ़ाई कर रहे हैं कुछ मुझे जानकारी नहीं है। फॉरएवर आपने क्यों किया, आपसे पहली बार मैं मिल रही हूँ। तो गार्गी आप बताएं कि कहाँ से हैं और कैसा फॉरएवर के अंदर आए आप। ओके मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेरी वेरी थैंक यू क्योंकि आपने मुझे इनवाइट किया मतलब अपने चैनल पे और मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी बोलने की। और मैम मेरा नाम है गार्गी पवार और मैं यूपी से हूँ, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिजनौर से। मैं हूँ एक स्टूडेंट, बीए बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स की 4th ईयर है मेरा। और मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक ऑनलाइन वर्क की सर्च कर रही थी। तो मेरे को ये प्लेटफॉर्म मिला और मैंने इस प्लेटफॉर्म पे जो चीजें देखी हैं, जो चीजें सीखी हैं, शायद मे भी मुझे कहीं और मिले। और जो मेरी स्किल्स थी, शायद मेरी इतनी स्किल्स पहले नहीं थी जो अब डेवलप हुई हैं इस चैनल मतलब इस पे आके। क्योंकि मैं यहाँ आई हूँ और एक स्टूडेंट जो होता है वो पढ़ाई के साथ साथ एक अर्निंग भी कर रहा है, ये बहुत ही बड़ी बात होती है एक अपने आप में। तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ, मेरे को यहाँ पे बहुत सारी नॉलेज भी मिली है। और मैं जिस लेवल पे हूँ अभी, तो मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है, अभी बहुत कुछ सीखना भी बाकी है। तो मेरी जो लर्निंग पावर है वो अभी प्रोग्रेस में ही है और मेरे को अभी बहुत ज्यादा मेहनत भी करनी है और मैं मेहनत कर भी रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप मेहनत कर रहे हो। मैं आपके चैनल अभी देख रही हूँ, क्योंकि मैंने आपका इतना सब्सक्राइब किया, तो रेगुलर आपका ना उस पर कंटेंट डलता रहता है, बढ़िया कंटेंट बना रहे हैं आप। और आपने बोला जिस लेवल आ रहे हैं, आपका लेवल एएस है, ऑलवेज शाइनिंग वाला लेवल है ये। जब मैं एएस लेवल पे थी तो अक्सर ये सवाल होता है, जब आप एएस लेवल पे होते तो लोग पूछते हैं किस लेवल पे, किस लेवल पे। देखिए, आपके जिस भी लेवल से आप जिस भी लेवल तक जाते हैं, यानी कि आप प्रिफर्ड कस्टमर से जब सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर तक जाते हैं, फॉरएवर का बड़े से बड़ा लेवल शुरुआती होता है एएस लेवल से। तो ये अगर लेवल आपने कंप्लीट करा है, खुद की आईडी पे आपने 2 सीसी की बिलिंग करी है, मतलब ये है कि आपने खुद से वादा किया है कि हाँ मुझे करना है बिजनेस। और आपने जो बोला कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो पहले थोड़ा सा मुझे शॉर्ट में ये बताएं, ऐसी क्या स्किल सीखने को मिल रही है कि आपको लग रहा है कि बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है आपके अंदर। मैम देखिए जैसे कि अ, मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है और जिसके थ्रू मैं मतलब कि बहुत सारी इंफॉर्मेटिव मतलब जो जानकारी होती है वो भी देती हूँ। जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं अपनी पढ़ाई को मैनेज करना सीख चुकी हूँ, पढ़ाई के साथ इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, मैं इन दोनों को बैलेंस करके और इनको कैसे प्रोग्रेस कर रही हूँ, मैं ये चीज मेरे अंदर आई है। और मेरे अंदर एक चीज हो रही है कि मतलब कैसे अपनी जो स्किल्स मतलब कि सामने वाले पर्सन से कैसे बात करके कैसे अपनी बातचीत को इम्प्रूवमेंट कर सके। मेरे अंदर ये वाली क्वालिटी भी डेवलप हुई है कि मैं कैसे पर्सन्स को हैंडल कर सकती हूँ और कैसे अपनी टीम को एक अच्छे से गाइड कर सकती हूँ। क्योंकि जो मेरी टीम है, जो मेरी मैम है, मेरी अपलाइन है, उन्होंने मेरी जैसे मैं आई हूँ और मैंने इसमें आके थोड़ा-थोड़ा वर्क स्टार्ट किया है और उनसे मेरे को ये सीखने को मिला है कि हम कैसे अपनी टीम को सँभालें, किस तरीके से उन्हें हैंडल करें और क्या-क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मेरे अंदर जो है डेवलप हुई हैं, जो पहले नहीं थी। चलो बहुत अच्छी बात है।
तो अभी जैसे कि निधि बहुत ध्यान से सुन रही थी, तो आप लोगों को बता दूं मैं कि निधि के ही लेग में से आती है गार्गी, और उन्होंने बोला कि गार्गी के अपलाइन ने बहुत कुछ सिखाया। तो अभी गार्गी के अपलाइन से बात करते हैं कृष्णा से, कि कृष्णा ने जब खुद बिजनेस ज्वाइन किया था तो मुझसे कहा था मैम मैं कैसे कर पाऊंगी, समझ में नहीं आ रहा है, और कृष्णा को गाइड किया निधि ने। देखिए मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये हमारा जो कल्चर है हमारा सिस्टम का, वो यही है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम उन पे ध्यान देते हैं जो हमारे डायरेक्ट में ज्वाइन है उन पे ही ध्यान दे रहे हैं, नहीं, हम टीम में जो हमारे साथ लग के काम कर रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, एक्टिव मेंबर हैं, जो हमारे बिजनेस को समझ रहे हैं, तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है कि किसके किसके नीचे आप ज्वाइन है। आपने फॉर एवर ज्वाइन किया है, हमारी टीम का पार्ट है, हम आपको बहुत बहुत सिखाने के लिए रेडी हैं। तो गार्गी मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अब जानते हैं थोड़ा आपसे अपलाइन से, है ना। और गार्गी सोचो जो आपको ज्वाइन करेगा उसको कितना बेनिफिट मिलने वाला है, गार्गी तो मिलेगी मिलेगी, कृष्णा भी है, निधि भी है, और फिर शाइनवी प्रिया भी मिल जाएगी। बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। तो कृष्णा थोड़ा आप बताओ कैसा लग रहा है अब, पहले तो एएस लेवल पे थे, अब सुपरवाइजर बन चुके हो, टीम को गाइड कर रहे हो, कैसा मजा आ रहा है? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी बोलने की। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन भी दे देती हूँ। मेरा नाम कृष्णा श्रीवास्तव है और मैं फतेहपुर यूपी से बिलोंग करती हूँ और एक हाउस वाइफ हूँ। फतेहपुर बहुत छोटा शहर है जहाँ लोग फॉरेवर से ज़्यादा अवेयर नहीं हैं। और साथ में मैं फॉरेवर बिजनेस ओनर हूँ और अभी सुपरवाइजर लेवल पर वर्क कर रही हूँ। तो मुझे सुपरवाइजर लेवल पर वर्क करके बहुत ही अच्छा लग रहा है और अर्निंग भी जनरेट कर रही हूँ। और अभी मैम ने बताया कि मतलब ये बोल के ज्वाइन की थी कि इनको कुछ नहीं आता है, तो सच में मुझे कुछ नहीं आता था। मेरी जो अपलाइन है इसी फ्रेम में बैठी हुई हैं निधि सिंह, उन्होंने मुझे इस तरह सिखाया है जैसे एक छोटे बच्चे को ना हाथ पकड़ के लिखना सिखाते हैं, सेम टू सेम वैसे ही इन्होंने मुझे सिखाया है। तो और साथ में प्रिया मैम तो है ही हैं, पूरा गाइड पूरा सपोर्ट करने के लिए। तो मैं इन्हीं लोगों के सपोर्ट से गाइडेंस से इतना सीख पाई हूँ कि आज आप लोग के सामने इतने कॉन्फिडेंस से बोल पा रही हूँ। चलिए, तो अभी ये बताओ, आप लोग काम कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो, लीड मैनेजमेंट को समझते हैं थोड़ा सा निधि, क्योंकि आपकी तो टीम भी काफी बन चुकी है, सुपरवाइजर लेवल भी हो गया है, तो बधाई हो आप, क्योंकि आपसे मेरी बात नहीं हो पाई थी सुपरवाइजर लेवल होने के बाद में, आपका मेरा एक वीडियो भी बाकी है, बनाना है मुझे, है ना। तो ये तो सुपरवाइजर की बात हम उस वीडियो में करेंगे। मुझे ये बताओ, अभी आप टीम को मैनेज कर रहे हो, साथ ही साथ में फ्रंट में काम कैसे कर पा रहे हो, टीम को मैनेज करना, फ्रंट में काम करना, लीड को जनरेट करना, कंटेंट भी बना रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे भी काम करते हो, यूट्यूब पे भी काम करते हो, ये सब चीजें कैसे मैनेज कर पा रहे हो? मैम क्या है ना कि हमारे टीम का एक अलग ही कल्चर बना हुआ है कि हमें जैसे हमारे जो भी बिजनेस पार्टनर आते हैं उनके लिए ट्रेनिंग जो सपोर्ट है, ट्रेनिंग सिस्टम है, वो सब कुछ बना हुआ है। तो मेरे ऊपर उतना ज्यादा बर्डन नहीं रहता है किसी भी मतलब किसी भी बिजनेस पार्टनर का कि हाँ ठीक है वो आते हैं तो उनको क्या समझाना है क्या नहीं, क्योंकि उनको हर एक सिस्टम बस एक जो वीडियो है उसमें मिल जाती है कि ठीक है आपको ये वीडियो देखनी है, ये वीडियो आप देख लो, इसमें आपको समझ लो। तो मुझे बहुत ज्यादा बर्डन नहीं रहता। और टीम जो है ऐसे ऐसे मतलब पर्सन है कि उनको ज्यादा ऐसा नहीं कि गाइडेंस बहुत देना है, वो लोग अपने से जो चीजों को है सीख रहे हैं करें, क्योंकि वो एक्टिवली काम कर रहे हैं। और मेरा क्या है, और जो मेरा लीड जनरेशन का आपने पूछा कि लीड जनरेट कैसे कर रही हूँ, तो बेसिकली क्या है लीड जनरेशन का कि मेरा कंटेंट क्रिएशन जो है यूट्यूब का वो मैं कर रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से। यूट्यूब पे मीन्स कि ऐसा नहीं है ना कि पहले होता था मुझे यूट्यूब पे जो वीडियोस बनाना करना मुझे बहुत ज्यादा लगता था कि टफ हो गया है, लेकिन अब क्या है क्योंकि मेरे पास टीम है और मेरे पास लेवल भी है फॉरएवर में, और इतना बेस्ट लेवल सुपरवाइजर लेवल है, तो मुझे उस पर मतलब एक्साइटमेंट होता है काम करने का कि यार करते हैं, तो मतलब अलग ही लेवल का जो फीलिंग है वो आ रहा है। और लोगों के साथ काम करके, और जो मेरे अंदर एक चेंज आया है ना कि लोगों से बात करना, लोगों को अच्छे अच्छे नॉलेज देना, इन्फॉर्मेशन देना, मतलब वो चीजें मेरे अंदर बहुत ज्यादा चेंज हुई है। तो वो चीजें मुझे बहुत अच्छा लग रही है और टीम को बहुत अच्छे से मैं गाइड कर पा रही हूँ। चलिए चलिए, मैं एक सबके सामने ट्रू ऑनेस्ट एक राज अभी खोलने वाली हूँ, रिवील करने वाली हूँ। राज ये है कि आपके सामने कृष्णा श्रीवास्तव भी दिख रहे हैं यहाँ पे। कृष्णा ना एक्चुअली मेरे पास मेरे यूट्यूब चैनल से मुझे मिले थे, और उस टाइम पे ना बहुत बिजी थी मैं, तो कृष्णा की ना बहुत सारी क्यूरीज थी कि मैम ये क्या होगा, वैसे क्या होगा। तो मैंने कृष्णा को ये कहा कि काम करो, आपको और ज्यादा ना समझने की जरूरत है, कि और मतलब मैं जैसा बताती हूँ ना उससे भी आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो और पर्सनली आपको बता सके। तो मैं आपको कहूंगी आप निधि के अंडर ज्वाइन करें। तो कृष्णा ने तब कहा था कि मैम आपने अपने अंडर नहीं किया, मुझे निधि के अंडर ज्वाइन करा दिया। कृष्णा आप बताओ मुझे, डिसीजन सही था ना मेरा आपके लिए? निधि के अंडर जी मैम। ज्वाइन होना सही डिसीजन था ना?
जी मैम, पहले तो लग रहा था कि मैम ने नहीं ज्वाइन कराया मुझे, लेकिन अब जब सीखने को मिला ना, बस मुझे ऐसी नीड हुई कि मुझे बिल्कुल ऐसे ही सिखाए कोई, कि हाथ पकड़ के सिखाए। तो जब निधि मैम मुझे सिखाती थी हाथ पकड़ के, तो मुझे लगा कि हाँ, मैम का डिसीजन सही था, क्योंकि मैम के पास एक बड़ी टीम है जो कि मतलब इस तरह टाइम नहीं दे पाती कि बिल्कुल हाथ पकड़ के 1 to 1 सिखाएं। तो उनका डिसीजन बिल्कुल राइट था निधि मैम से मिलाने का मुझे। तो उन्होंने निधि मैम मुझे प्रॉपर टाइम दी और बहुत अच्छे से गाइड किया, और सच में हाथ पकड़ के सिखाने वाला सीन ही की है, क्योंकि वो उसकी स्क्रीन शेयर करके सिखाती थी कि नहीं, यहाँ पास ये करो, यहाँ पास ये करो। तो मुझे आ पाया है और इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि बोल भी सकती हूँ, साथ में कर भी सकती हूँ, और अभी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो अभी मुझे वो इसी तरह सिखाती हैं, स्क्रीन शेयर करके। बिल्कुल। तो तो देखिए, ऐसा नहीं था कि टाइम नहीं है, बट क्या है ना, मैं जब मेरे पास कुछ व्यक्ति आते हैं, लोग आते हैं, तो मैं ना पहले मतलब सोच लीजिए मैं पूरी तरह से समझती हूँ उनके बारे में कि वो किस तरह के व्यक्ति हैं, कहाँ पे उनको अड़चन आ सकती, कितना वक्त देना पड़ेगा और क्या क्या सिखाना पड़ेगा, कौन मेरी टीम में ऐसा बोलते हैं दमदार योद्धा है जो इसके लिए परफेक्ट होगा। तो आपको याद होगा, मेरे बहुत पहले एक वीडियो वायरल हुआ था कि एक एएस के नीचे 30 मैनेजर, यानी कि जब मैं एएस लेवल पे थी लेकिन 30 लोगों की मैं टीम लेके बैठी हुई थी। तो मैंने इसलिए आराम से अपना लेवल अप किया, क्योंकि मैं अपने साथ में काम कर रहे फ्रंट बिजनेस पार्टनर को ना पूरा ट्रेन करना चाहती थी कि जब मेरी टीम में लोग आए तो सिर्फ मैं ना सिखाऊं, मेरे टीम के लोग भी कैपेबल हो कि वो उनको वही चीज कन्वे कर पाए। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कभी कभी कि नहीं, आप एक पर्सनल टच देने के लिए कि नहीं इसको आप ज्वाइन करेंगे ज्यादा सही होगा। बाकी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कृष्णा, आपने बढ़िया काम किया है ना, और निधि ने वो काम करके दिखाया है, कभी कभी फीलिंग भी आ जाती है कि अरे यार डायरेक्ट में ही कराना था फिर तो। तो निधि ने वो काम करके दिखाया है आपके साथ में। तो प्राउड ऑफ यू निधि, प्राउड ऑफ यू कृष्णा। चलिए, ये तो हो गया आपकी लीड मैनेजमेंट और हमारी जो चटपटी बातें हो गई। अब मुझे ये बताओ कि आप काम कर रहे हो, आपके पास ना लोग कैसे कैसे आते हैं, आप कुछ ना इंटरेस्टिंग चीज बताओ कि जब आपके पास यूट्यूब से लीड आती है तो कुछ सुन के आपको ऐसा लगता है फन इंसिडेंट कि यार ये बोल रहे हैं ऐसे भी फॉरएवर होता है क्या, या कोई स्कैम आपके साथ में नजर आया आपको यार ये भी हो रहा है मैम फॉरएवर के नाम से बाकी लोग ये भी कर रहे हैं। किसी टीम का नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि किसी टीम का लीडर का नाम लेके भी कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। ऐसा कोई किस्सा है आपके सामने कि मैम ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, कुछ हो तो बताएं मुझे आप। यस मैम, मेरे पास तो है, मेरे पास तो बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं। मतलब जैसे उनको वो ना 2cc किए रहते हैं, ठीक है। तो वो 2cc किए रहते, तो मैं पूछती हूँ ठीक है 2cc आपने कर लिया। मैम 40,000 रुपीज में मैंने 2cc लेवल किया है। तो मतलब मेरे को एक ऐसा ना शौक वाले जो होता है ना, शौक वाली न्यूज लगती है कि 2cc 40,000 में। नहीं, 2cc 40,000 नहीं होता है, कॉम्बो जो पैक होता है उससे आप कर सकते हैं। तो बोलते हैं वो कॉम्बो पैक ही मुझे 40,000 में मिला है। मतलब अगर हम सेपरेट प्रोडक्ट लें तो वो 40,000 जाता है। बट अगर हम कॉम्बो ले तो वो तो 30,000 जाता है कंपनी के अकॉर्डिंग। तो हाँ। ये तो मुझे बहुत मतलब ऐसा लगा कि मतलब ऐसा भी हो रहा है, मार्केट में ऐसी भी चीजें चल रही हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही, तो मुझे ये फील होता है ना कि मैं लोगों को एक सही इन्फॉर्मेशन, एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ फॉरएवर की रिगार्डिंग। और उनका जो पैसा है, जितना कंपनी फॉरएवर ले रही है उतना ही उनको उनको लगाने के लिए बोल रही हूँ कि आप इतना ही पैसा लगाओ और 2cc आप इतने में ही करो। तो कोई ऐसा गलत इन्फॉर्मेशन दे के मुझे ना वो चीजें नहीं होती है। मैं लोगों का सुनती हूँ तो मुझे बहुत शौक न्यूज लगता है ये वाला। गार्गी, आप बताएं, आपने अभी नया नया चैनल बनाया है और वीडियो बनाना भी शुरू कर दिए हैं, शॉर्ट्स वगैरह ही बनाते हो, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, लीड्स आना शुरू हुई है अभी, क्योंकि ये तो बहुत ही नया ही चैनल है आपका, कुछ लोगों ने इंट्रैक्शन किया हो। हाँ मैम, मेरे पास एक ऐसे पर्सन आए थे जिन्होंने दूसरी टीम में 2cc कर ली थी, और उन्होंने 2cc की थी 60,000 की। 60,000? 60,000 की, यस मैम। और वो मेरे पास आए कि मैंने इतनी मतलब इतनी वो की है, तो अब ये किस तरीके से करूं मैं। मतलब उन्होंने 2 टाइम्स की थी 60, मतलब 30 मतलब नहीं, उन्होंने एक बार तो की थी 45 की, और दोबारा भी शायद उन्होंने 45 मतलब के बदले प्रोडक्ट की प्रोडक्ट थी। उन्होंने 60,000 के ले लिए, मतलब ऐसा हाँ, हुआ कि और उनको ये उन्होंने बताया गया कि इतने टू सी। प्रोडक्ट, हाँ हाँ ठीक है। उन्होंने इतने के प्रोडक्ट्स लिए थे, लेकिन उनसे कहा गया था कि ये हमारा कोम्बो पैक है। तो वो उन्होंने मेरे से ये पूछा कि क्या इसमें इस तरीके का है। मैंने क्या, देखो इस तरीके का नहीं है, इसमें जो कोम्बो पैक मिलता है वो 30,000 का है। अगर आप अपनी मर्जी से प्रोडक्ट लोगे तो मे बी उसमें आपका 30 से थोड़ा सा अबव जा सकता है, लेकिन इतना जो है ये 40 के आप बता रहे हो 45 का, इतने का कॉम्बो नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा। तो फिर भी मतलब थोड़ी सी अपनी कंफ्यूजन में थे, तो मैंने उनके डाउट्स क्लियर किए, तो फिर मे बी थोड़ा सा उनको ऐसा लगा
कि शायद मेरे साथ कुछ ज्यादा ही हो गया है। नहीं, कुछ ज्यादा ही हो गया भाई, 60,000 तो ज्यादा ही होते। नहीं, मेरे पास भी सुबह सुबह ऐसे किसी का कॉल आया, उनका मेरा कहना था कि मेरा नाम मतलब नाम नहीं बताऊंगी ये सब, चलो XYZ नाम ले लेते हैं, प्रिय ही नाम ले लेते हैं। तो मैंने बोला बताइए क्या प्रॉब्लम है। तो उनका कहना था कि मैंने ना फॉरएवर ज्वाइन कर लिया है और मुझे बताओ काम कैसे करना है। तो मैंने कहा आपने फॉरएवर कब ज्वाइन किया? मेरे साथ, मेरे पास तो कोई मेल ही नहीं आया, क्योंकि जब भी कोई आपको ज्वाइन करता है तो मेल तो आते ही है ना आपके पास में। मैंने कहा मेरे पास कोई मेल नहीं आया। बोलते नहीं मैंने ज्वाइन कर लिया, आप सिखाओ फॉरएवर में CC वगैरह क्या होता है, मार्केटिंग प्लान वगैरह क्या, और आपकी ट्रेनिंग कब होगी, मुझे आपसे सीखना है। तो मैंने कहा मैं आपको नहीं सिखा सकती हूँ, आप मेरी टीम के अंदर नहीं हो। अरे मैंने 40,000 की 2CC करी है। मैंने कहा भैया कब कर ली 40,000 की 2CC? फिर उसने मुझे बकायदा बिल भेजा। तो मैंने कहा देखो नाम पढ़ो, यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी में प्रिया आ रहा है, नाम नहीं लिखा है। जब मैं आपकी स्पॉन्सर नहीं हूँ तो मैं आपको गाइड नहीं कर सकती हूँ। जिस व्यक्ति ने 2CC करवाई है उससे आप बात करें। मैम वो तो फोन ही नहीं उठा रहा है, अब वो फोन ही नहीं उठा रहा है। मैंने किसी ग्रुप में एंटर किया होगा आपको, मैम किसी ग्रुप में एंटर नहीं किया है। तो मैंने कहा मेरे पास कोई नहीं है। फिर तो जिस व्यक्ति से आपने बात की उसी को फोन लगाते रहे और कोई नहीं है। मैंने कहा पहले आपने पूछा टूसी करने के बाद में क्या काम करना होगा, क्या सीखना होगा? उन्होंने कहा था कि बस आप टूसी कर लो, जो भी सीखना है आपको यूट्यूब से सीखने को मिल जाएगा। ये भी हो रहा है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगी गाइज, आप लोग मेरे साथ में काम कर रहे हो, हमारी जो टीम जो बाकी लोग सुन रही है, आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो, तो आप ये बताइए कि आपके साथ कोई ज्वाइन करेगा तो ही आप गाइड करेंगे। तो बकायदा अपना नंबर वगैरह सब अच्छे से रिफ्लेक्ट करना जरूरी है। नहीं तो लोग ये बोलेंगे ज्वाइन हमें कर लो, सिखाने के लिए यूट्यूब है। तो ऐसा नहीं है, यूट्यूब सिखाने के लिए नहीं है, यूट्यूब आपको खुद सीखना पड़ेगा। और यूट्यूब पे कोई आपको ये नहीं सिखाएगा कि सच में लेवल अप कैसे करना है, सच में मार्केटिंग प्लान की वैल्यू क्या है, सच में CCs किस तरह से जनरेट होते हैं, सच में आपको बिलिंग करनी है, आईडी बनानी है, बिल ऑर्डर निकालना है, टीम को हैंडल करना है, ऑब्जेक्शन हैंडल करना है, फॉलो अप करना है। ये यूट्यूब नहीं सिखाएगा, ये आपको कोई बकायदा कोई मेंटर और टीम सिखाएगी। तो आप देख ही सकते हैं हमारे पास कितनी प्यारी टीम है जो आपको सिखाने के लिए रेडी बैठी है। तो जो आपको नंबर दिख रहे हैं स्क्रीन पे, आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। निधि सिंह फॉरएवर नाम से चैनल है, वहां चेकआउट कर सकते हैं। गार्गी विद फॉरएवर, कृष्णा फॉरएवर TLF, इनके सारे यूट्यूब चैनल आप चेकआउट कर सकते हैं। अमेजिंग कंटेंट मिलेगा आपको, बढ़िया काम मिलेगा देखने के लिए। और इन तीनों में से किसी को भी ज्वाइन करते हैं तो शाइन विद प्रिया तो है ही आपके लिए। डोंट वरी, आई एम देयर फॉर यू। तो चले गाइस, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। हमने प्लानिंग भी कर ली है नेक्स्ट लेवल की, अब करते हैं तैयारी। आप लोग मिलके काम करिए और प्रेशर के साथ काम मत करिए इतना, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ आप हाउसवाइफ हो, टाइम कम मिलता है, आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई। लेकिन हाँ सॉलिड काम करिए कि आपको ये ना लगे कि बस चल रहा है फॉरएवर। नहीं, बढ़िया काम करो, लेवल भी अप होगा, अर्निंग भी आएगी। डोंट वरी, जैसे आपका AS सुपरवाइजर हुआ, AM भी होगा, मैनेजर भी होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट आने के लिए। एंड ऑडियंस, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको और क्या लग रहा है कि ऐसा फ्रॉड कुछ आपके साथ हो तो नहीं गया है। तो कमेंट करके बताइए। और आप ज्वाइन करना चाहते हैं फॉरएवर, तो कॉल निधि, गार्गी, कृष्णा, वॉट जिसको भी आप ज्वाइन करना चाहे कर सकते हैं। और फिर मैं तो हुई। ओके, थैंक यू सो मच।